आज के दौर की जो सबसे बड़ी बकचोदी है पता है वह क्या है? कि सारे धर्म बराबर होते हैं, सब भाईचारा है, सब सेकुलरिज्म है, सब धर्मनिरपेक्षता है। और लोग डायलॉग मारते हैं कि ईंट जोड़ जोड़ करके मंदिर तो खड़ा कर दिया, लेकिन आपस में हृदय में प्रेम नहीं है तो क्या फ़ायदा? मानवता नहीं है तो क्या फ़ायदा? सब मानवता है, सब मानवता है, यह सबसे बड़ी बकचोदी है। अरे भाई, सब मानवता है तो पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या हुआ? गुरु गोविंद सिंह और उनके साहबजादों के साथ क्या हुआ? महाराणा प्रताप पानीपत का युद्ध क्यों लड़े? महारानी पद्मिनी के साथ क्या हुआ? नवाखली में क्या हुआ? नवाखली में जो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ उसमें क्या हुआ? जब भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना, तो उस समय क्या हो रहा था? कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ? मुर्शिदाबाद में क्या हुआ? और यह जो साल भर में देखते हो कि यहाँ दंगे हुए, वहाँ फसाद हुए, वहाँ बलात्कार हुए, यह जो लव जिहाद हो रहा है, रोज श्रद्धा जैसी लड़कियाँ मारी जाती है, निकिता तोमर जैसी लड़कियाँ मारी जाती है, यह क्या है? इसलिए कुछ भी बकचोदी करने से पहले जान लो कि देश में क्या हो रहा है और वास्तविक इतिहास क्या हो रहा है। तुम कांग्रेसी होगे, तुम वामपंथी होगे, तुम लालटेन वाले होगे, तुम साइकिल वाले होगे, लेकिन कोई भी बकचोदी करने से पहले समझ लो कि पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या हुआ। भारत का इतिहास पढ़ो। यह कांग्रेसियों, वामपंथियों, जिहादियों का इतिहास पढ़ पढ़ के, यह कबीर दास की पंक्तियां पढ़ करके जो यहाँ पर बकवास करने के लिए आते हो कि मानवता है, भाईचारा है, आपस में हृदय में प्रेम होना चाहिए, मानवता होना चाहिए, सबको तो भगवान ने ही बनाया है, ईश्वर अल्लाह तो एक ही है, तो फिर क्यों पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाली गई? क्यों पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता का बलात्कार करवाया गया? क्यों साहेबजादे को दीवार में चुनवाया गया? क्यों पानीपत का युद्ध हुआ? क्यों महारानी पद्मावती को जौहर करना पड़ा? क्यों डायरेक्ट एक्शन डे में एक दिन में 20,000 हिंदुओं को मारा गया, काटा गया? क्यों महिलाओं, बच्चों के साथ बलात्कार किए गए? मुर्शिदाबाद में क्या होता है? मुर्शिदाबाद में यह होता है कि कोई मुस्लिम पार्षद है, विधायक है, वह सुंदर हिंदू बहन बेटियों को उठाकर ले जाता है, कहता है कि हम इसको रात भर रखेंगे, कल सुबह तुम्हें लौटा देंगे। तो यह सब बातें ध्यान में रखो, तब कहीं पर आकर के बकवास करना, बकचोदी करना। नहीं तो तुम्हारे जैसे हरामी लोग यहाँ पर बहुत सारे हैं। सारा गीता, रामायण, महाभारत में तो प्रेम ही लिखा है, सौहार्द ही तो लिखा है, सब कुछ तो लिखा है, लेकिन कोई उसको माने तो। अगर कोई उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, कोई राक्षस है जो कहता है कि हमारे अलावा कोई है ही नहीं, हम सबको मिटा देंगे, तो उसको जाकर के समझाओ मानवता, उसको जाकर के समझाओ भाईचारा, उसको समझाओ जाकर के कि हृदय में मानवता जगाओ, हृदय में प्रेम जगाओ। क्यों हर जगह मस्जिद मजार बनवा करके जगह छीन रहे हो, ज़मीन जिहाद कर रहे हो? क्यों पूरी दुनिया में आतंकवाद फैला रहे हो? तो किसी का लालटेन उठा लिया, किसी का साइकिल उठा लिया, किसी का हाथी उठा लिया, किसी का पंजा उठा लिया और लगे बकचोदी करने। तो ऐसे बकचोदों की कमी नहीं है देश में कि प्रेम है, भाईचारा है, मानवता है, सहृदयता है, सहिष्णुता है। मानवता है, भाईचारा है, सहृदयता है, सहिष्णुता है। उससे पहले भारत का वास्तविक इतिहास जानो, वास्तविक इतिहास जानो। कांग्रेसी, वामपंथियों, जिहादियों का लिखा इतिहास मत पढ़ो। याद करो नवाखली का डायरेक्ट एक्शन डे, याद करो विभाजन, याद करो गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों को, याद करो पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता को, याद करो मेवाड़, चित्तौड़ और पद्मिनी महारानी को। तब यहाँ पर आकर के बकवास करना कि मानवता क्या होता है। और बड़े बड़े मंदिर बना देने से कुछ नहीं होता है, बड़े बड़े मंदिर बना देने से होता है। बड़ा बड़ा मंदिर बना है तो आज गर्व से कहते हो कि हम हिंदू हैं, यह भारत राष्ट्र है। नहीं तो कब का तुम्हारा खतना कर दिया गया होता और कल का तुम्हारे सर पर गोल टोपी आ गई होती और तुम कहीं नमाजी होते 5 वक्त का। यह महाराणा प्रताप थे, वीर शिवाजी थे, गुरु गोविंद सिंह थे, जिसके दम पर तुम आज हिंदू हो और यहाँ पर बकवास करते हो कि भाईचारा है, मानवता है। और किसी का छाप उठा लेने से कोई मानव नहीं हो जाता है। ये जितने छाप वाले हैं सब के सब छटे हुए गुंडे, बदमाश, चोर, लुटेरे हैं, भ्रष्टाचारी है। जब तुम भ्रष्टाचारियों के लिए इतना लड़ रहे हो, मर रहे हो, तो एक महामानव मोदी के लिए सोचो कि लोग क्या कर सकते हैं। यह जो चोर लुटेरा लालू यादव है, यह जो भ्रष्टाचारी बलात्कारी लालू यादव राजद का कुनबा है,
यह जो भ्रष्टाचारी जंगल राज वाले समाजवादी के लोग हैं, जब तुम इसके लिए लड़ाई कर सकते हो, मर मिटने के लिए तैयार हो, तो सोचो कि एक महामानव जो संसार का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जो दुनिया भर में 23 पुरस्कार ले चुका है, जो स्वयं को भारत रत्न नहीं दिया है जवाहरलाल नेहरू की तरह, दूसरे देशों के राष्ट्रपतियों ने, प्रधानमंत्रियों ने वहाँ का जो सर्वोच्च सम्मान होता है वो दिया है मोदी को। फिर यहाँ पर बकवास करते हो कि भाजपा और मोदी सबको मंदिर के नाम पर लड़वा रहा है, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़वा रहा है। तो तुमसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है। या तो तुम जानबूझ करके चूतियापंती कर रहे हो, या तुम सभी हिंदुओं को चूतिया बना रहे हो कि मंदिर बनाने से कुछ नहीं होता है और हिंदू मुसलमान की राजनीति करके भाजपा अपना कुर्सी लेना चाहता है। अच्छा है कि भाजपा हिंदू मुसलमान करके कुर्सी लेना चाहता है। अच्छा है कि भाजपा मंदिर बना करके सभी हिंदुओं को एक करके कुर्सी लेना चाहता है। नहीं तो बंगाल में जा कर के देखो, बंगाल में हर जगह यूनियन बना हुआ है। रिक्शे वाले का यूनियन, ठेले वाले का यूनियन, खोमचे वाले का यूनियन, और उस सब का लीडर होता है टीएमसी का नेता, जिसमें टीएमसी का नेता होता है और बहुत सारे कटुए जिहादी होते हैं, और सबका यूनियन चलता है। और सबको इलेक्शन से 10 दिन पहले बता दिया जाता है कि यह लो पर्ची और इस छाप पर निशान लगाना। और जो उस छाप पर निशान लगाता है अच्छी बात है, जो उस छाप पर निशान नहीं लगाता है वह कहीं बगीचे में लेटा हुआ मिलता है, तो कहीं लटका हुआ मिलता है, तो कहीं गोली से छलनी किया हुआ मिलता है। तब ममता बनर्जी बनती है मुख्यमंत्री बंगाल में। बिहार में क्या होता था? साधु यादव, पप्पू यादव, बहुत सारे गुंडे, लालू यादव के गुंडे, राजद के गुंडे घर में घुस करके महिलाओं का रेप करते थे, बहन बेटियों का रेप करते थे। धमकी, रंगदारी, अपहरण, वसूली, यह सब लालू और उसके कुनबे का खेल था। और आज भी धमकाया जाता है कि तुम ऐसा वीडियो नहीं बनाओ, हम तुम्हारा मर्डर कर देंगे। तुम लालू यादव के विरोध में मत बोलो, हम तुम्हारा मर्डर कर देंगे। घर में, परिवार में सबको धमकी दिया जाता है। तो धमका करके सबसे वोट लिया जाता था। तो इतने लंबे समय तक जंगल राज रहा बिहार में। उत्तर प्रदेश में भी यही होता है। ऐसे हरामी दोगले नेता है उत्तर प्रदेश में, जो महाराणा सांगा को गाली देता है, अपशब्द कहता है, वह जिसको अपने बाप का पता नहीं है कि उसका बाप कौन है। कभी तो वह गोल टोपी पहनता है, कभी गांधी टोपी पहनता है, कभी समाजवादी का लाल टोपी पहनता है। जिसको अपने बाप का पता नहीं, वो महाराणा सांगा को गाली देता है। तो तुम दोगलो मोदी को गाली देने से पहले, बीजेपी को गाली देने से पहले, और यह कहने से पहले कि भारत में हिंदू मुसलमान करवाया जाता है, मंदिर की राजनीति की जाती है, तो अपने बाप का पता कर लेना कि कहीं तुम्हारा बाप भी दोगला तो नहीं था। नहीं, अगर सच्चे हिंदू हो तो फिर मंदिर के लिए लड़ो, सनातन हिंदू धर्म के लिए लड़ो और मरो। तुम्हारी 7 पुश्तों का उद्धार हो जाएगा। नहीं तो अपना खतना करवा लो, गोल टोपी लगा लो और पाकिस्तान जाओ, ईरान जाओ, इराक जाओ, सीरिया जाओ, वहाँ जा कर के डूब मरो। भारत देश पर बोझ मत बनो।